मिति होता है। इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड त्रिगोनोमेट्री का हिंदी रूपांतरण त्रिकोणमिति होता है। त्रिकोणोमेट्री शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों त्रिगो और मेट्रॉन से मिलकर बना है। त्रिगोनोमेट्री शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्द त्रिगो और मेट्रॉन से मिलकर बना है। त्रिगो का अर्थ होता है तीन कोण एवं मेट्रॉन का अर्थ होता है मापन। इस प्रकार त्रिगोनोमेट्री का शाब्दिक अर्थ होता है तीन कोणों की माप। क्लियर है? डेफिनेशन ऑफ त्रिगोनोमेट्री, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत समकोण त्रिभुज के तीनों कोण एवं तीनों भुजाओं का और उनके बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। गणित के इस शाखा को त्रिकोणमिति कहा जाता है। त्रिकोणमिति से संबंधित महत्वपूर्ण बातें उसमें हम देखेंगे नोट में कि त्रिकोणमिति का जनक हिप्पार्कस को माना जाता है। त्रिकोणमिति है तो मिति का अर्थ होता है मापन। मिति का अर्थ क्या होता है? मापन। कोण क्या हुआ कि कोण जिसको आप अभी कोण एंगल होगा कि नहीं, और त्रि का अर्थ होता है तीन, यानी कि तीन कोण का मापन। तो सबसे पहले देखिए मापन, मिति और तीन आप समझते हैं। अब कोण, इस कोण के बारे में जानिए। तो कोण में क्या होगा कि त्रिकोणमिति तीन शब्दों तीन, त्रि, कोण और मिति से मिलकर बना है। तो आप त्रि यानी कि तीन, मापन मतलब माप, और कोण के बारे में जानिएगा। तो देखिए कोण एंगल, इसमें क्या होगा, कोण में क्या होगा कि एक ही अंत बिंदु वाले दो किरणों के सम्मिलन को कोण कहा जाता है। एक ही अंत बिंदु वाले दो किरणों के सम्मिलन को कोण कहा जाता है। तो देखिए इस तरह से इसके जैसे में हम देखेंगे, मान लीजिए कि यह बिंदु अंत बिंदु इसका O है और यहाँ OA किरण है। अब यहाँ क्या है कि OB किरण है। तो एक ही अंत बिंदु, तो दोनों का अंत बिंदु O है ना, तो एक ही अंत बिंदु वाले दो किरणों के सम्मिलन को, एक ही अंत बिंदु वाले दो किरणों के सम्मिलन को कोण कहा जाता है। क्लियर है? कि कोण क्या है? त्रिकोणमिति। देखिए त्रिकोणमिति तीन शब्दों त्रि, कोण और मिति से मिलकर बना है। त्रि का अर्थ तीन होता है, कोण यानी कि एंगल, और मिति का अर्थ मापन होता है। अब आप आइए कि यह दोनों तो आप जानते हैं, लेकिन एंगल के बारे में जानिए। कोण, तो देखिए कोण में होगा कि एक ही अंत बिंदु वाले दो किरणों के सम्मिलन को कोण कहा जाता है। तो अब आइए, यहाँ दो किरण OA और OB है। अब यहाँ यह दोनों किरण बिंदु O पर मिल रहा है, यानी कि इसका अंत बिंदु O है, तो यहाँ थीटा का कोण बना रहा है। अब इसमें देखेंगे कि पहला नोट में हम बात करेंगे, नोट के पॉइंट 1 में हम बात करेंगे कि कोण को देखिए L जो लिखते हैं तो टेढ़ा करके लिखेगा। कोण को L द्वारा सूचित किया जाता है। दिक्कत है किसी को? सूचित किया जाता है। इसी तरह से ना लिखते हो कि मान लीजिए कि इसीलिए कोण AOB बराबर क्या होगा? थीटा। कोण AOB बराबर क्या होगा? थीटा। तो क्या होगा कि कोण को L, इस तरह L दिखेगा, L सीधा होता है लेकिन यह हल्का टेढ़ा होगा, L द्वारा सूचित किया जाता है, इसीलिए कोण AOB बराबर थीटा। क्लियर है? अब देखिए अभी आपको हम बताए हैं कि एक ही अंत बिंदु वाले दो किरणों के सम्मिलन को कोण कहा जाता है। तो आप यह भी तो पूछेगा कि आखिर किरण है क्या? तो आइए अब जानते हैं किरण के बारे में।